तौर पे नकार देते हैं, ये तो सीधे तौर पे नकार देते हैं कि कोई ये चुनाव है। और मैं सीधे तौर पे तकी साहब को कहना चाहता हूँ कि अगर ये केवल चुनाव होता, अगर ये केवल चुनाव होता तो हम मारते मौसी को, क्योंकि मौसी को मारते ये आपका मालिक है। हम क्यों पकड़ेंगे सत्येंद्र जैन को, हम क्यों पकड़ेंगे कैलाश गणेश को, हम क्यों पकड़ेंगे राजेंद्र गौतम को? इतने आरोप लगाते, अपने लगाए आरोप साबित नहीं कर पाते। अरे आपको बेल की भी नहीं बताइए, कह दिया सब कुछ कह दिया, उसके बाद आरोप नहीं अरे सभी साहब बताइए, कौन बेल की नहीं दे रहा? जनता हाथ रही अरे बताइए, मैं बेल की नहीं दे अच्छे रहा। आरोप लगा रहे हैं, के साथ आप आगे बैठते हुए बातें करते हैं, कुछ कर नहीं आपको पा रहे, शर्म आनी जनता का चाहिए, देश का टाइम बर्बाद आपको कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बेशर्मी को। अरे वो साबित आपको करो भैया, 6 महीने से बेल नहीं जनता दे से रहा, देखना चाहिए। इसके 6 बाद भी महीने से आप नौटंकी चल रही है, है। जो बीजेपी 6 महीने से नौटंकी कर रही है, वो नौटंकी निकल के नहीं रहा बादशाह उसके तो अंदर आप से। हैं, नौटंकी के बादशाह तो आप हैं, मफलर बांध के 6 नंबर की शर्ट पहन के अरे दिल्ली एलजी को जाकर लेटर नारे लिखने निकलना, देंगे। नौटंकी कर रहे इतने हैं तो आप छोटे, हैं। इतनी बड़ी नौटंकी तो पार्टी कोई को इतना राजनीति में कानून नहीं घुसेगा पता तो है फिर नहीं आप कि आगे किसी के देखेगा। आरोप लगाने से क्या आरोप तय हो जाता है। किसी ने लेटर लिख दिया का आरोप तय अरे हो तो नहीं जाएगा होता क्या? तो फिर, अरे अगर नहीं होता तो अभी क्यों कोर्ट, फैसला है अभी इसमें, क्यों इन्होंने फैसला डाला था है इसमें? रिजाइन देने अगर के लिए, आरोप कोर्ट तय ने नहीं क्या हुआ कहा, ये सुनने तो लायक नहीं ऐसा है। समझो कि वो आपके घर में है, आप समझो इन्होंने आपके घर में सत्येंद्र जैन सत्येंद्र के जैन मामले को, में याचिका फिर दायर क्यों करी आरोप थी की कि बातें रिजाइन करते करें हो? मंत्री के पद अगर से। आरोपों से कोर्ट ने कोई कहा विषय ये नहीं सुनने होता तो ये लायक क्या नहीं है। विषय है? क्या बात कर रहे हैं? आपको कुछ शर्म आनी कानून चाहिए का सभी पता साहब, नहीं है। आपको सारी शर्म आनी साल चाहिए, में कुछ कर नहीं पा रहे आपको बेचारे। शर्म आनी बहुत चाहिए। तरस आता है। आप एक ये आरोपी लीजिए की खिलौने वकालत तो कर रहे हैं खेलिए, जिसको ये खिलौने तो जमानत खेलिए, नहीं दे रहा। बीजेपी खिलौने तो खेले ये वही है केजरीवाल, खेलिए इससे, ये वो खिलौना केजरीवाल है जो इससे, आपकी पूरी पार्टी को खेलिए ऐसे ही इससे। चला रहा है, ऐसे ही खिलौने चला रहा है। खेलिए, दे रहा हूँ जो आपको बोलता है उससे अब लाभ खड़े देता है और दिखाई पार्टी से देंगे। बाहर कर देता है। नए नए खिलौने अगला लेके नंबर आइए, आपका उसे भी है खेलिए, सरकार में, ज्यादा में तो चलिए। ये सुनिए लीजिए बात, खेलिए कुमार इससे। मिश्रा जोगेंद्र यादव खिलौनों सब से ऐसे ही खेले निकले, बस, साक्षी भूषण इससे सब ज्यादा ऐसे ही कुछ नहीं निकले। कर पाती अगला बीजेपी। नंबर आपका भी शादी से चलते रहेंगे तो बैठे रहेंगे, नहीं तो खेलते लाश रहिए, पड़ेगी और बाहर चले कुछ जाएंगे निकल नहीं पॉलिटिकल पार्टी में। पाएगा। नहीं अरे हंसिए मत, ये बेशर्मी आदित्य ऐसी जी, है, आप आदित्य जी, कह रहे थे। आदित्य, एक बेशर्मी मिनट में ऐसी रुकिए, है। मोहम्मद तकी अगर अभी आपको रुकिए, शर्म अभी आता रुकिए, तो आप ऐसी एक मिनट बात रुकिए नहीं आदित्य करते। जी, एक बेसिक सवाल। बाकी आप और आम आदमी पार्टी रात भर झगड़ा करो, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं। भाई मेरा बेसिक सवाल, सुकेश ने जो आरोप लगाए सत्येंद्र जैन पर, अगर चुनाव का विषय था, अरे तो भाई क्या बात हम सुनो केजरीवाल ना, को केजरीवाल को गिरफ्तार अरे नहीं भाई कर उसके सकते? एक से अगर हम केवल एजेंसी का गजब उपयोग कर रहे दिए। तो? अरे रुको आदित्य बाबू रुको, उनकी जांच करा के केंद्र सरकार देश को कितने दिन में बता देगी कि ये मामला सच है कि झूठ है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, बाकी सब कहानी छोड़ दो आप। सुकेश की चिट्ठी पर जांच, एलजी का मतलब केंद्र सरकार, ठीक, एलजी का मतलब आम आदमी नहीं। एलजी ने जब उस पर नोटिंग की, दस्तखत किए, आगे भेजा जांच के लिए। मुझे आपसे ये एश्योरेंस चाहिए कि हम अग्निहोत्री जी, हमारी सरकार केंद्र की 15 दिन में, 1 महीने में इस चिट्ठी का दूध पानी का पानी कर देगी। इतना तो बोलो, बाकी अपना लड़ते झगड़ते रहो। आपको जानकारी, आपको शायद जानकारी होगी कि अभी ईडी ने फुटेज भी जमा की है, ईडी ने वीडियो की फुटेज भी जमा की है, जिसके अंदर वो लगातार जो इस घोटाले के जुड़े हुए लोग हैं उनसे लगातार मिलने जा रहे हैं, जिस तरीके के गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लगातार ईडी ने कहा और कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। इसे हम केवल नहीं कह रहे। और देखिए जांच का विषय है तो जांच होगा, लेकिन जांच एजेंसियां कब जमा करेंगी इसका कोई पॉलिटिकल पार्टी का जवाब दे सकती है? जमा हो जाएगा, 15 दिन में जमा हो जाएगा। इससे खेलिए, ये लीजिए, ये झुंझुने इससे आती खेलिए, हैं, ये झुंझुने आती हैं, ऐसे करिए, बच्चे लाइए, रहेंगे। कुछ कर नहीं ये पाइएगा। झुंझुने आती हैं। लेकिन एक मिनट रुकना होगा। बरखा त्रेहन, एक स्थिति बड़ी विचित्र है, भाजपा भी प्रतिदिन आरोप लगाती है ना, और ये नटवरलाल, सुकेश, चंद्रशेखर टाइप के लोग भी आरोप लगा ही रहे हैं, ठीक। वो शराब का घोटाला है, क्लासरूम घोटाला है, बाथरूम घोटाला है, कौन कौन घोटाले हैं, सब में ये आरोप लगे, ठीक। ईडी, सीडी, पीडी सब चल रहा है, ये गए वो आए हैं। लेकिन फिर आखिर इसका भी तो खोज होनी चाहिए कि फिर आम आदमी पार्टी में ये चाबी वाला खिलौना दिखाने का साहस कहां से आता है? क्या जांचें यूं ही चल रही हैं, अनंत काल तक चलती रहेंगी और ये सब कबड्डी होती रहेगी चुनावों की? क्या उस टाइप का मामला? मुझे वही लग रहा है कि भाई आरोप लगते रहेंगे, जांचों का थोड़ा बहुत हंगामा होता रहेगा, लेकिन बाकी सब लोग अपना दिवाली जो गिफ्ट आई है वो खाते पीते रहो टाइप का। ऐसा है क्या? सबसे बड़ी बात, ठग कौन है, महाठग कौन है, यही नहीं जी,
करप्शन खत्म करने के लिए आए थे, महा करप्शन ले आए। जो खत्म करने के लिए लाए थे वो इतना करप्शन ले आए हैं कि सुबह से शाम तक घोटालों के नाम नहीं खत्म होते। और महोदय साहब जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो खिलौना चला रहे हैं, मतलब सर कितना गिरता जा रहा है, हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं। कितने गंभीर आरोप लगे हैं। आफ्टर ऑल किसी ने लिखा है, एक लेटर लिखा है, उसमें हर डिटेल दी है। मैं कह रही हूँ सर बिल्कुल खारिज तो नहीं कर सकते, कुछ तो सच्चाई होगी, तो उसकी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए। लेकिन दूसरे क्यों चुप हो जाते हैं? बीजेपी क्यों नहीं जांच करवाती? दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मेरा घोटाले इतने हैं। नहीं, मेरा प्रश्न वही बरखा, मेरा प्रश्न वही है, मेरा प्रश्न वही AK मिश्रा जी, मेरा प्रश्न वही, ठीक। मैं सुकेश चंद्रशेखर को नटवरलाल मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं। ये फिर भी उसने पब्लिक डोमेन में कोई चीज लिख के LG को भेज दी। LG मतलब भारत सरकार, LG दिल्ली सरकार नहीं, दिल्ली भारत सरकार का नुमाइंदा है दिल्ली में, ठीक। उसको भेज दी, फाइल में आ गई चीज। अब ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इस चिट्ठी का सत्य देश को पता लगे, या ये चिट्ठी भी यूं ही हवा में उड़ती रहेगी, फिर बाद में इसका कोई पतंग बना के उड़ा लेगा, ये इस पर कोई समोसा रख के खा लेगा। दोनों काम हो सकते हैं, ये तो पतंग बना के उड़ा लो, ये समोसा खा लो, उस पर रख के वो हाथ पोंछ के फेंक दो। नहीं देखिए, ये मामला केवल ये नहीं है कि किसी ने किसी से 50 करोड़ रुपए ले लिए। ये मामला ये है कि जेल के अंदर रहते हुए इतना बड़ा कारनामा चल रहा है। एक महाठग है और दूसरे महासम्मानित मंत्री हैं। मैं इनके जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, मैं मतलब वो महासम्मानित है, बहुत सम्मानित पद पे वो, ठीक है। और तिहाड़ जैसी जानी मानी जेल जिसकी रेपुटेशन हो रही है, तो क्या अंदर सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि अंदर बैठे बैठे करोड़ों और अरबों का खेल होता रहे? भाई वो कोई बैंकिंग, तिहाड़ के अंदर कोई बैंक है क्या, या बुलियन मार्केट है, या शेयर मार्केट का वहां पे धंधा करने के लिए लोग जाते हैं? तो इसमें 2-3 पॉइंट है। एक तो चिट्ठी की जांच होनी चाहिए, भारत सरकार करे या कोई और जो है न्यायपालिका वगैरह भी कर सकती है। एक मिनट भाई, मुझे बताओ, चिट्ठी की जांच अमिताभ अग्निहोत्री AK मिश्रा करेंगे क्या? नहीं ना, तो सरकार तो बोले, वो संवैधानिक संस्थाएं ही भाजपा को तो बोलना चाहिए ना, भाजपा सरकार को रिप्रेजेंट करती है। नहीं बिल्कुल, अगर जहां ये शिकायत गई है LG साहब को, इसको आगे बढ़ा के जो जांच जिस पद के अधिकारी से जिस उचित विभाग को ये हैंड ओवर करना चाहिए, इस केस को सीरियस लेते हुए 3-4 बिंदुओं पे जांच होना चाहिए। एक तो एक्सटॉर्शन, दूसरा तिहाड़ जेल जो जिसकी एक रेपुटेशन थी, किरण बेदी वगैरह ने बहुत मेहनत की थी कि जेल के अंदर क्राइम ना हो, और तिहाड़ जेल सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का अड्डा बनता जा रहा है। तो ये जेल विभाग की भी जांच होनी चाहिए, 2 बिंदुओं पे जांच होनी चाहिए। पॉलिटिक्स वगैरह तो होती रहेगी। ठीक बात मिश्रा जी। सर्विंग IPS अधिकारी DG जेल तिहाड़, उस पर अमाउंट के साथ आरोप लगा है, इसको भी राजनीति के खारिज कर देंगे क्या? नाकी कटाएंगे क्या देश की सबसे महत्वपूर्ण जेल का सबसे बड़ा अधिकारी, उस पर अमाउंट के साथ आरोप लगा है लिखित में कि 1.5 CR। डॉक्टर सुधा मिश्रा, आम आदमी पार्टी का क्या होगा? आम आदमी पार्टी की जन्मपत्री के ग्रह जाने, भाजपा का क्या होगा भाजपा जाने। लेकिन इसी तो मसला क्लियर होना चाहिए कि क्या तिहाड़ का जिसको जिम्मे तिहाड़ है, क्या वो भी दोनों हाथों से लपेट रहा है माल? नहीं, बिल्कुल अमिताभ सर, जो प्रश्न है, जो वाजिब प्रश्न है कि आखिर चीजें अगर हो रही हैं और ये किसी ने आरोप भी लगाया है, अगर तो आरोप लगे हैं जेल व्यवस्था पे पूरे उस तिहाड़ जेल पे, जिसको भी सर ने कहा है कि मिश्रा जी ने कि महाठग, महामंत्री, तो महाजेल भी था वो, जिसका नाम है, लोग जितने भी बड़े अपराधी होते हैं वही डाले जाते हैं। तो उस जेल में अगर किसी के ऊपर ऐसे लेते हैं, आप देखते हैं कि बहुत बार प्रशासन पे आरोप लगते हुए आए कि जांच की जानी चाहिए, क्योंकि अगर हमने प्रशासन को सही नहीं किया, हम बात करते हैं कि करप्शन कैसे बढ़ेगा, कैसे कम होगा, मंत्रियों के तो छोड़ दीजिए आप, मंत्री जो कर रहे हैं, लेकिन जो एक व्यवस्था है, जो एक देश को चलाने के लिए हमने एक व्यवस्था बना रखा है, अगर उस पर आरोप लग रहा है, जिसमें व्यक्ति जेल में बंद है, वहां के लोगों को बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी मंशा आप देखते हैं, जब भी आप प्रश्न पूछो, ये प्रश्न को टालना सीख गए हैं। हर प्रश्न को लाके कहां डालना होता है, ये इसलिए हुआ, ये इसने किया, ये इसने शुरुआत की, लेकिन इन्हें वर्तमान में
करना क्या है इसके लिए कोई जवाब इनके पास नहीं होता है। जी। जब आप इन चीजों को बढ़ावा देंगे, आप प्रश्न कुछ और पूछेंगे, ये वजह कुछ और बताएंगे, तो आपके जो प्रवक्ता बैठे हुए भाई साहब, मुझे इतना खराब लगा देख के कि ये खिलौना लेके बैठे हैं। इतना बड़ा मसला देश के जो आपके देश पे आपके पर चिन्ह लगा सकता है कि ऐसा कैसे हो गया। आप खिलौना घुमाते हुए दिखा रहे हैं। क्या क्या बच्चों का देश बना रखा है आपने, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप बहस के समय में एक झुंझुना लेके बैठे करे खेलिए। अरे आपने खेल के देश को यहाँ तक पहुंचा दिया है, और आज आप चैनल में बैठे नहीं, आप चैनल में बैठ के सिर्फ बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पे आपने इस तरह से देश में किसी के आरोप लगाने से आरोप तय हो जाते हैं। कोई कुछ भी लेटर लिख दे, किसी को जेल में धमका के लेटर लिखाया जा सकता है, उसके पे उसकी जांच कर सकता है, उसको लिया जा सकता है उसके अंदर। ये तो बकवास है इसके अंदर। ना एक जानकारी, एक मिनट रुकिए सुधा जी, रुकिए अब अभी रुकिए भाई। मोहम्मद तकी ने कहा कि क्या चिट्ठी लिखा के किसी से कुछ कर जाए, ठीक बात है, लेकिन हर चीज का इतना सरलीकरण मत करिए। सुकेश ने चिट्ठी में लिखा है कि मैं 164 का बयान देने को तैयार हूं। भारत में, मैं मोहम्मद तकी की जानकारी के लिए बता दूं, भारत में जो अभी कानून मौजूदा दौर पे चल रहा, कल बदल जाए अलग बात, आज तक जो चल रहा है उसमें 164 का बयान मान्य है लीगल फॉर्मेट में। इसलिए तब ये नहीं कह सकते कि कोई भी कुछ भी लिख दे ना। 164 में बयान होते ही सत्येंद्र जैन के मामले में भी मैंने कहा था कि जब तक आरोप थे बात दूसरी थी। कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए, बात दूसरी नहीं तीसरी हो गई। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से चार्ज बन के आएंगे क्या और एक्विटल होगा ऐसे, या भाजपा के दफ्तर से? नहीं ना, आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों आरोप लगा सकते हैं, उनका निस्तारण अदालत में ही होगा। और अगर वो, मैंने कहा ना, अगर वो हरिश्चंद्र है सत्येंद्र जैन, तो 4 महीने में बाहर क्यों नहीं आ गया? 4 महीने कम दिन होते हैं क्या? 3 चक्कू 12, 120 दिन हो गए, दाढ़ी तक सफेद हो गई। अजब बात है। और वो फिर भी हंस रहे हैं, वो वहां धरना दे रहे हैं क्या? ये बात ठीक नहीं।